इंडियन पॉलिटी को हम लोग देखने वाले हैं और आर्टिकल को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 207 नंबर जो है वो आपका प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। ये 208 नंबर प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। स्पेशली पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, तो इसको हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिनको भी आपका जो मेरे वीडियो की नीड हो तो उनको जो है वो नॉलेज मिल सके, ठीक है। चलिए, यहाँ 208 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान में जो है मंत्रिमंडल आपका यानी कैबिनेट शब्द का जो है वो एक बार ही प्रयोग किया गया है। तो स्पेशली आपका जो आर्टिकल 352 के द्वारा किया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें डिटेल में, तो संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का जो है वो अनुच्छेद जो है वो संबंधित 352 में हुआ है। अगर बात करें संविधान में 44वें जो है संशोधन से पूर्व में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आपका नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन 44वें जो संशोधन किए गए 1978 के द्वारा आपका आपातकालीन प्रावधान में ऐसे आपका व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया कि इसका जो है शासन द्वारा दुरुपयोग आपका नहीं किया जा सके, ठीक है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो स्पेशली अनुच्छेद 352 के 3 के अंतर्गत जो है वो आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित, याद रखेंगे, लिखित रूप से आपका राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देता है, ठीक है। पहले जो है वो बोल दिया जाता था, लेकिन अब लिखित रूप से देना पड़ता है। अनुच्छेद आपका जो है वो 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वो प्रधान आपका के प्रधान कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री जी होंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया 74 जो परिषद से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में जो है कौन सा राज्य की विधानसभा के जो है वो गठन का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल जो है वो स्पेशली 170 की बात करता है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के 170 के अनुसार जो है वो राज्य की विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 171 के तहत जो विधान परिषद की संरचना है, उसके अलावा जो है वो 172 में जो है वो राज्यों के विधानमंडल की अवधि है। उसके अलावा जो है वो अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता की बात आपका कही गई है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के लिए है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें स्पेशली भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की जो स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो ये आर्टिकल जो है वो 169 के द्वारा किए गए, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद आपका 169 खंड 1 के अनुसार अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले जो है वो राज्य में विधानसभा परिषद के उत्साधन यानी समापन के लिए तथा आपका ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के जो है वो सृजन के लिए उत्पन्न कर सकेगी, यदि उस आपका जो है राज्य की विधानसभा ने इसे जो है वो आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा आपका उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के जो है कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया हो। अगर बात करें 100 आर्टिकल आपका 168 में जो है वो राज्य विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 171 में, तो विधान परिषदों की संरचना का जो है वो उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि इसे जो है राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है, तो ये किसी भी जो है वो राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात जो है वो आर्टिकल 169 में की गई है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान जो है वो आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल आपका जो 171 1 में किया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो है विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके जो है अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि ऐसा करने में वे उन जो है वो अधिकारों को उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में आपका निहित है। तो ये स्पेशली आर्टिकल बात करता है, स्पेशली अगर बात करें तो आपका 175 सेकेंड में बात किया गया, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय आपका लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के
सदन या सदनों की जो है को भेज सकेगा। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है, वह सदन उस जो है संदेश द्वारा आपका विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगी। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान के लिए अनुच्छेद के अनुसार राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया। तो स्पेशली आर्टिकल जो है वो आपका 164 के द्वारा किया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद आपका 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेंगे। आर्टिकल 164 फर्स्ट में बताया गया है। और मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद आपके पर्यंत अपने पद पर जो है वो पद धारण करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। आगे बताया जा रहा है राज्यपाल जो है वो राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधी आपका प्रावधान भारत के संविधान के किस जो है वो अनुच्छेद में दिया गया है, तो स्पेशली 176 में दिए गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल जो है विधानसभा के प्रत्येक जो है वो साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के जो है आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के जो है वो प्रथम सत्र के आरंभ में जो है वो विधानसभा में तथा विधान परिषद वाले जो है राज्यों की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। जिस तरह से आप राष्ट्रपति को देखते हैं उसी तरह से जो है वो राज्यपाल को भी पावर दिया गया स्टेट में विधानसभा में। उसके अलावा जो है अनुच्छेद अगर बात करें 172 में, तो राज्य के विधानमंडल की अवधि दी गई है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 182 में बात करें तो आपको विधान परिषद का जो है सभा और सभापति के बारे में दिया गया है। अगर बात करें हम लोग आपका 183 अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 183 में सभापति और सभापति का पद रिक्त होना है। उसके अलावा जो है वो बात करें हम लोग पद त्याग है और पद में से जो है वो हटाया जाना है। उसके अलावा अगर बात करें अनुच्छेद 187 में, तो राज्य विधानमंडल का सचिवालय की बात कही गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है प्रश्नों में कि किसी जो है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत जो है वो स्पेशली बात करें तो हमारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद से जो है वो 153 के अनुसार राज्य जो है वो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा जो है वो एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को जो है क्षमादान की जो है वो शक्ति दी गई है, तो आपका जो है आर्टिकल 161 में किया गया है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी जो है राज्य के राज्यपाल को उस विषय आपका संबंध है जिस विषय पे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के जो है वो आपका विरुद्ध किसी अपराध के लिए आपका सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका पर विलंबन विराम या परिहार करने तथा जो है वो दंडादेश में आपका निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए हम लोग स्पेशली देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 153 में, तो ये स्पेशली जो है वो गवर्नर का शासन जो है वो देश है, तो सेकंड हो जाएगा। अगर बात करें 154 में क्या दिया गया है, तो स्पेशली ये हम बात करने वाले हैं। तो आपका आर्टिकल 154 जो है वो बात करता है राज्य के, आपने इसको देखा पहला 153 जो है वो गवर्नर का शासन देश है। आपका अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल के लिए जो है वो कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है, 4 हो जाएगा। अगर बात करें 155 में, तो ये जो है राज्यपाल का जो है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, और 156 में जो है वो स्पेशली राज्यपाल का जो है वो कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है, तो आपका जो है 2 4 1 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्पेशली बात करें अनुच्छेद 153 जो है वो गवर्नर का जो है वो शासन देश यानी राज्य के जो है राज्यपाल से संबंधित है। 154 जो है आर्टिकल राज्यों के राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है। अगर अनुच्छेद 155 में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जो है गवर्नर की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 156 में बात करें तो राज्यपाल का जो है कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस जो है भाग में जो है वो उपबंधित है? तो स्पेशली ये शेड्यूल जो है वो भाग आपका जो है द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति तथा आपका नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन के जो है संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालयों द्वारा आपका जो है संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित की गई है? तो ये आर्टिकल जो है 122 में ये प्रावधान किया गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने के प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी जो है वो स्पेशली मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 127 के तदर्थ जो है वो न्यायाधीशों की नीति का विवरण दिया गया है। एडहॉक जो है आपका जो है वो जज जो बनाए जाते हैं, ठीक है, अगर जो है वो ज़्यादा पेंडिंग मामले होते हैं तो उनको जो है एक्स्ट्रा जो है वो न्यायाधीश लाए जाते हैं वो काम करने के लिए। अगर बात करें अनुच्छेद 139 में कतिपय विषयों पर रीट आपका जारी करने की उच्चतम न्यायालय की जो है वो शक्ति जो है वो ले किया गया, तो स्पेशली 139 आर्टिकल में दिए गए हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका जो है उच्चतम न्यायालय में जो है निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है, तो आर्टिकल 142 के तहत दाखिल की जा सकती है, तो सी बिल्कुल सही है। सुधारात्मक याचिका की अवधारणा जो है संविधान के अनुच्छेद 142 के विश्लेषण से निकलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार जो है वो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के मामले में सुधारात्मक याचिका जो है वो प्रयोग किया गया था। कब आया था? तो ये जो है वो आपका 2002 में ये मामला आया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें संविधान के जो है वो कौन से अनुच्छेद जो है वो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा आपका दिए गए निर्णय तथा जो है वो आदेश के पुनर्वलोकन हेतु जो है वो प्राधिकृत है, तो स्पेशली आर्टिकल आपका जो 137 हो जाएगा, तो स्पेशली ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत जो है वो एग्जामों में पूछा गया है। स्पेशली अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को जो है स्वयं द्वारा दिए गए निर्णयों अथवा आदेशों के पुनर्विलोकन हेतु आपका अधिकृत किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, तो ये आर्टिकल जो है वो 141 में दिया गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में सभी जो है अदालतों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 140 में जो है उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों का वर्णन है, अर्थात संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी अनुपूरक शक्ति प्रदान करने के लिए बंद कर सकेगी। अगर बात करें आर्टिकल जो 142 के अनुसार, तो सर्वोच्च न्यायालय का वह साधन है जिसके माध्यम से वह किसी जो है वो महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। ठीक है, अनुच्छेद 143 के अनुसार देखेंगे तो स्पेशली आपका जो है राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो आपने सभी जो है वो देख लिया अनुच्छेदों को, स्पेशली सुमिलित बताना है कि कौन जो है वो आपका सही सुमिलित है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे असुमिलित है, कौन सुमिलित नहीं है, तो अगर बात करें आर्टिकल 143 की सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी जो है वो अधिकारिता से संबंधित, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल आपका 136 बात करता है अपील के लिए जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त की, तो ये भी सही है। अगर बात करें हम लोग 141 आर्टिकल में, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो आपका रीट जारी करने की शक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की जो है वो रीट जारी करने की शक्ति हो जाएगी, तो बाकी सभी सही है, आपका सी सही नहीं है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं, स्पेशली जो है वो मिलान करना है। यहाँ पे चलिए देख लीजिए 4-1 जो है वो 3-2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें आर्टिकल 215 में, तो ये स्पेशली आपका क्या दिया गया है, तो स्पेशली बात करें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, 4 हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग जो है आर्टिकल जो है 222 में, तो स्पेशली किसी न्यायाधीश का जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो है वो अंतरण किया जाएगा, तो 1 हो जाएगा।
उसके अलावा जो है वो बात करें हम लोग 226 आर्टिकल में, तो कुछ जो है वो कुछ रीट जो है वो निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है, तो आपका आर्टिकल जो है वो 226 में बात की गई है। अगर बात करें आर्टिकल 227 की, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति दी गई है, तो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो है वो 4, 1, 3, 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला जो है कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप कंफर्म हो जाएंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 215 की, तो उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए जो है वो दंड का अधिकार होगा। अनुच्छेद 222 किसी जो है वो न्यायाधीश का एक जो है उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में आपका जो है वो अंतरण किया जाएगा। आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक आपका जो है अधिकारों से संबंधित बंदी, प्रत्यक्ष कर, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने का अधिकार है आर्टिकल 226 के द्वारा। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 227 में, से सभी न्यायालय के अधीक्षण की जो है उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। यहाँ पे आर्टिकल 226 में बताया जा रहा है, आर्टिकल 226 नहीं, प्रश्न 226 है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित जो है अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के लिए जो है उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकता है? तो ये आर्टिकल याद रखेंगे 226 के तहत दायर कर सकता है उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत के जो है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके जो है वो अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो स्पेशली आर्टिकल जो है वो 257 बात करता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखते हैं, तो अनुच्छेद 257 पहले के तहत की बात करें तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है किसी राज्य को उसे ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 228 नंबर प्रश्न को। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के जो है वो विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल जो है वो 253 बात करता है। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित है ये। ठीक है, तो डी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और जो है प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस जो अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो स्पेशली ये बना सकती है आर्टिकल जो है वो आपका जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो बताना है कि कौन जो है वो सुमिलित करना है राज्य विधायिका से संबंधित और कूट को जो मिलान करना होगा। चलिए थोड़ा मैं दूर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। बात करें हम लोग राज्य की विधायिका का जो है वो गठन किया जाएगा, तो स्पेशली आर्टिकल 168 के तहत किया जाएगा, तो 3 हो जाएगा पहला का। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, तो स्पेशली आर्टिकल 178 बात करता है, तो 1 हो जाएगा। अगर बात करें सदस्यों के वेतन का, तो ये आर्टिकल जो है 195 बात करता है, तो 4 हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे वित्त विधेयक, तो सभी जानते हैं कि आपका जो है वो आर्टिकल किस में दिया गया, तो 199 में दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 जो है वो आपका सी ऑप्शन में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बात करें राज्य में विधायिका का गठन, तो आपका आर्टिकल आपका जो है अनुच्छेद 168 बात करता है। विधानसभा में अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष, तो ये स्पेशली 178 बात करता है, 10 आप जोड़ देंगे। ठीक है, सदस्यों के जो है वो वेतन जो है भत्ते, तो 195 आर्टिकल में दिए गए हैं। वित्त विधेयक की परिभाषा जो है स्पेशली आपको 199 में आपका दिया गया है अनुच्छेद में। यहाँ भी आगे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो आर्टिकल जो है 200 के तहत भेज सकता है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जो है विधेयक पर अनुमति दे या रोक ले, अथवा वह जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किसी जो अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो है वो शक्ति दी गई है। तो ये स्पेशली राज्यपाल से संबंधित है। तो आर्टिकल 213 बात करता है, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय जो है वो संविधान के अनुच्छेद 213 फर्स्ट के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी जो है राज्य विधानसभा में सत्र में हो या विधान जो है परिषद अपने राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन जो है सत्र में हो, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि जिनके कारण जो है तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जो उसे उन आपको परिस्थितियों में उपेक्षित आपका प्रतीत हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित जो है करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो है 213 बात करता है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बात करें भारतीय संविधान का जो है वो स्पेशली कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल जो है वो 149 बात करता है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी आपका जो है सत्य हो गया। बात करें हम लोग संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में संविधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है वो स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो स्पेशली आपका ये बात करता है आपका 331 में आर्टिकल, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका अभी हटा दिया गया, आप सभी जानते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में तथा अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता था। ठीक है, परंतु 104 में जो है वो संविधान संशोधन 2019 में जो किया गया, अब जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधित्व के लिए जो है वो सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग 236 नंबर प्रश्नों में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल जो है वो 338 जो है वो जाति के लिए है, याद रखेंगे, और ये जनजाति है तो आपका 338 ए हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 338 ए में भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की जो है नियुक्ति की जाने का प्रावधान है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः जो है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के अंतर्गत आपका पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक जो है राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद आपका 338 और 338 ए के तहत दिया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डियर 238 प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिच्छेद संघ जो है सरकार को यह अधिकार देती है कि वह पिछड़े जो है वर्गों की दशा की जांच करने के लिए जो आयोग की नियुक्ति करेगी। तो ये आर्टिकल आपका 340 में बात की गई है, स्पेशली ओबीसी से रिलेटेड है ये। चलिए ये हो गया। अगर बात करें हम लोग संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अगर बात करें अनुच्छेद 341 में, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित आपका जनजाति जो है वो आपका 342 में दिए गए। तो याद रखेंगे ओबीसी के लिए, फिर एससी एसटी के लिए जो है वो क्रमशः हो जाएगा, और ये जो है वो स्पेशली क्या करेंगे, तो आपका जो है वो आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए मैं अपनी तरफ से आपको बहुत जो है वो अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो इसी तरह से जो है वो मैं उनको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, और उनके जो है पीएससी में मेरा भी एक जो है वो योगदान हो, क्योंकि मैं खुद भी एक पीएससी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे पता है कि जो है किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो है वो अनुच्छेद 330 आपका जो है सुनिश्चित करता है, तो स्पेशली अनुसूचित जाति के जो है वो आपका स्थानों का आरक्षण है कहाँ? तो लोकसभा में, ठीक है। तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का जो है वो अनुच्छेद 330 से जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत के जो है संविधान में जो है वो अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष जो है वो उपबंध से संबंधित है? तो ये असम जो है वो स्पेशल आर्टिकल जो अनुच्छेद 371 बी के अंतर्गत किया गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान के जो है भाग 21 में अनुच्छेद जो है वो 371 से आपका जो है 371 जे तक, तो भाग 21 है और 371 जो है वो स्पेशली 371 महाराष्ट्र गुजरात से संबंधित है और 371 जे तक जो है कुछ राज्यों से जो है संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इन जो है वो राज्यों में याद रखेंगे, ये पूछे भी जाते हैं बहुत बार। इन जो है राज्यों में महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड, आसाम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा आदि शामिल है। इनका उद्देश्य जो इन राज्यों के पिछड़े आपके इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अनुच्छेद 300 जो है 72 बी के अंतर्गत जो है वो असम का राज्य जो है राज्यपाल राज्य विधानसभाओं के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्य या जो है ऐसे सदस्य से जिन्हें वह जो है उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा दिया 241 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट आपका प्रावधान किए गए? तो स्पेशल आर्टिकल जो है वो 371 के द्वारा किया गया है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बात करें हम लोग निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए जो है वो संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किए गए हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस जो है राज्य का उल्लेख आपका नहीं होता है? तो आपका स्पेशली कर्नाटक का मध्य प्रदेश का नहीं होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का है, गुजरात का, कर्नाटक का है, तो आपका जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है और जो है संबंधित राज्य है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें हम लोग जो है वो नागालैंड जो है वो 373 क के जो है वो अनुसार नागालैंड है। असम जो है वो याद रखें, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा आप लोग। 371 ख के अनुसार जो है वो याद रखेंगे, स्पेशली आसाम से संबंधित है। अगर बात करें हम लोग 371 ग जो है मेघालय से नहीं है, तो आपका जो ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग जो है वो 373 डी यानी घ जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सभी सही है, सी सही नहीं है क्योंकि ये स्पेशली आपका जो है वो 371 जो है वो ग किससे संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित हो जाएगा, मेघालय से नहीं है। स्पेशली बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 371 जी में आपका दिए गए विशिष्ट उपबंध किस जो है राज्य से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। वो ये जो है वो मिजोरम से संबंधित, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यही जो है वो बीपीएससी में भी पूछे गए थे। चलिए, संविधान जो है वो अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए विशेष उपबंध करता है। ये निम्न है, संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम मिजोरम राज्य तक तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे। मिजोरम विधानसभा में कम से कम जो है वो कितनी सीटें हैं? तो आपका 40 सीटें सदस्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद की जो है वो संशोधन करने की शक्ति भारत के जो है वो संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में दी गई है? तो वह आर्टिकल जो है 368 बात करता है संसद के संसद की जो है संशोधन की शक्ति के संबंध में, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है वो संशोधन भारत के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान जो है वो संशोधन 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है और विशेष बहुमत के साथ जो है आधे से अधिक जो है राज्यों के जो है वो समर्थन के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। तो 3 आधार दिए गए हैं संशोधन के। अगर हम बात करें जो है वो अनुच्छेद 368 के अधीन आपका जो है वो 2 और 3 को जो है वो संविधान संशोधन की जो श्रेणी में रखा गया है, तो स्पेशली साधारण को जो है उतना नहीं इम्पोर्टेंट दिया गया है। भारतीय जो है वो संविधान में किस जो है वो अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 368 के द्वारा किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
अगर बात करें संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई आपका जो है कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्र किया जा सकता है, तो स्पेशली आर्टिकल बात करता है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 265 बात करता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 3 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का जो अधिरूपण न किया जाना। पिछली बात करें हम लोग अनुच्छेद 266 में, तो भारत के और राज्यों की संचित निधियों और लेखे से संबंधित है। उसके अलावा अगर बात करें अनुच्छेद 300 की, तो वाद और कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे मिलान करना है स्पेशली, तो ये बहुत ही आपका इजी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी आप जानते हैं। संविधान संशोधन तो आपका आर्टिकल 368, वित्त आयोग जो है वो आपका आर्टिकल 280, वित्त जो है वित्तीय आपात की बात करें तो आर्टिकल 360 हो जाएगा, और अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आर्टिकल 312 में दी गई है। तो 4 3 1 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4 3 1 2 जो है वो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम संवैधानिक संशोधन की, तो अनुच्छेद आपका 368 बात करता है, आपका जो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। अगर अनुच्छेद आपका 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पेशली राज्यसभा से संबंधित है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो संविधान द्वारा जो है राज्यसभा को प्रदत्त किए गए विशेषाधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा एक अथवा जो एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना है। यह जो है वो संसद को राज्य सूची यानी जो है वो आर्टिकल 249 के तहत में जो है वो आपका विधि बनाने हेतु प्राधिकृत किया गया है, यानी राज्य सूची में जो है वो विधि बनाने हेतु प्राधिकृत किया गया है संसद को, जिसे जो है वो कानून की अधिकतम आपका अवधि 1 वर्ष हो सकती है। ठीक है, अगले अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्यसभा द्वारा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो है प्रवृत्त होगा तो आपका स्पेशली 1 महीने से 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो आपका जो है वो वैलिडिटी 1 ईयर से हो जाएगी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है? तो स्पेशली बात करें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि जो बनाने की संसद की जो है वो शक्ति दी गई है। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्पेशली आपका 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो सही आंसर आपका जो है स्पेशली ओनली 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है संबंधित है, तो स्पेशली आपका राज्य सूची के जो विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति दी गई है, तो आपका जो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो है वो आपका पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। तो आर्टिकल बताना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो है 350 क में दिया गया है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 350 का, प्रत्येक राज्य और राज्य के जो अंतर्गत प्रत्येक प्राधिकारी जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो है वो बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पे जो है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी, और राष्ट्रपति किसी जो है वो राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं को उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें हम लोग जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किए गए हैं, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें तो प्राथमिक आपका जो है स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का बंद किया गया, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की जो है वो राजभाषा या जो भाषाओं जो है अपनाने की जो प्रक्रिया दी गई है, तो स्पेशली आर्टिकल 345 बात करता है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी जो है वो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में जो है वो प्रयोग होने वाले भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकती है। संविधान के जो है वो भाग 17 के अनुसार अगर बात करें
तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा याद रखेंगे, हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है। आर्टिकल 343 बात करता है। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 344 में, तो राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर हम लोग 257 नंबर पर शो कर अगली वीडियो में देखिए। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।